जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जेडीयू जिला अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जेडीयू जिला अध्यक्ष श्री रुदल रॉय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आप अवगत हैं कि नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद भाजपा के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भाजपा आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अति पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपी, जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी समीक्षा कर इस पर अपना सुविचारित मंतव्य दिया और इसके बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। भाजपा का चेहरा इस तथ्य से भी उजागर होता है कि मई 2022 में मध्य प्रदेश में हो रहे नगर निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर चुनाव की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, इसलिए वहां पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर चुनाव की घोषणा पर प्रश्न खड़ा करने का आरक्षण विरोधी चेहरा को उजागर करती है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित जेडीयू जिला प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार, बेगूसराय अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित दर्जनों जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनाव का जब से तिथि तय हुआ है, सवाल उठा रहे हैं ये चुनाव गलत तरीका से हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने नगर निकाय के चुनाव के लेकर के उन्होंने किसी से अति पिछड़ा आयोग के माध्यम से गठन करके करवाने का काम किया गया और रिपोर्ट दे दिया गया। और बिहार में अति पिछड़ा आयोग के जो सदस्य हैं उन्होंने रिपोर्ट दिया और पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जज उच्च न्यायालय के, उन्होंने मंतव्य देने के बाद ये चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी असल में आरक्षण विरोधी है। अति पिछड़ा को पीछे से ये चाहते हैं जो राजनीति अधिकार मिला है उसको समाप्त कर देंगे। इसका उदाहरण हम देना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मई 2022 में वहाँ नगर निकाय और महाराष्ट्र में चुनाव जो हो रहा था तो न्यायालय ने उनको कीजिए कहा आयोग गठन कीजिए, और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर एमएलए ने पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां चुनाव कराया। और यहां ये सवाल उठा रहे हैं, यहां तो पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा के सदस्य जो हैं उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। ये जो सवाल उठा रहे हैं ये सवाल ही नहीं है, ये आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रहते हुए कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि बिहार में अति पिछड़ा के नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को समाप्त कर देगा। आपको सीधा आरोप किस पर लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर हम लोगों का आरोप है। जब से चुनाव के तिथि हुए हैं उस समय से किचेस ये तरह के किचेस मान लिया जाए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। चुनाव का तिथि जब घोषित हो गया तब ये कहते हैं कि पुनः नामिनेशन होगा। अरे कौन सा नामिनेशन? चुनाव स्थगित हो गया, चुनाव समय पर होगा। बार कहते हैं ये अति पिछड़ा, तमाम लोग जानते हैं मात्र बिहार में अति पिछड़ा है, दूसरे राज्य में नहीं है। लोधा जाति से हैं, ये नकली बात बोलते हैं। ये तेली समाज की बात बिल्कुल नकली है। लोधा समाज के लोग हैं, ये जातीय भी छुपाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोहरी चरित्र को तमाम बिहार के अति पिछड़ा समाज के लोग समझ चुके हैं। हो गया। एक साथ बताए कि उच्च न्यायालय ने जो हम लोगों को बताया कि अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट होना चाहिए और अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट पीछे उच्च न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। और पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष हैं इस चीज़ को उन्होंने भी अध्ययन किया और पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और उन्होंने मोहर लगाया, जिसके आधार पर न्यायालय ने चुनाव कराने की किसी बात कही और सरकार चुनाव करा रही है।